नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे रुचिरा द्वितीय भाग के तृतीय पाठ को। इस पाठ का नाम है स्वावलंबनम यानी कि आत्मनिर्भरता। इस पाठ में जो है दो मित्रों की कथा का वर्णन किया गया है। दो मित्रों की आपस में जो बातचीत हुई है उसको दर्शाया गया है और ये बताया गया है कि स्वावलंबी जो आत्मनिर्भर मनुष्य होता है वह सदा सुखी रहता है और जो पराधीन व्यक्ति होता है वो दुखी होता है और सबको अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। इस पाठ से ये सीखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ इस पाठ में जो है वो संख्यावाचक शब्द आएंगे, एतत् शब्द और तत् शब्द और समय सूचक शब्दों से भी आपको अवगत कराया जाएगा। तो आइए करते हैं पाठ को प्रारंभ। और सबसे पहले हम देख लेते हैं इस पाठ के कठिन शब्दार्थ, क्योंकि कठिन शब्दार्थ हम इसलिए देखते हैं ताकि हमें पाठ के अनुवाद में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना रहे। तो आइए, लिखा हुआ है पहला समृद्धः यानी कि धनी, चत्वारिंशत् 40, अष्टादश 18, प्रकोष्ठेषु कमरों में, 50 50, गवाक्षाः खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् 44, षट्त्रिंशत् 36, कृषक दंपति किसान पति पत्नी। फिर है आतिथ्यम यानी कि अतिथि सत्कार, कर्मकरः भवताम काम करने वाला, भृत्यः आपके, शक्नुवन्ति नौकर सेवक करते हैं कर सकते हैं, सार्ध 12 वादनम 12:30 बजे, सांप्रतम यानी कि अभी। तो अब करते हैं हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद। इसमें लिखा हुआ है कि कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठस्य मित्रे आस्थम। कृष्णमूर्ति और जो है श्रीकंठ आगे तो दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्, जो श्रीकंठ था उसके पिता जो थे वो समृद्ध थे यानी कि अमीर आदमी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। जब उसके पिता अमीर थे श्रीकंठ के, तो जब अमीर थे तो उसके भवन में क्या था, उसके मकान में उसके जो उसका घर था उसमें क्या था, सर्वविधानी यानी कि सब प्रकार की सुख साधनानि आसन। हर प्रकार का जो है हर प्रकार की सुख सुविधा थी यानी कि सुख के साधन उपलब्ध थे हर प्रकार के। फिर है तस्मिन् विशाले भवने 44 स्तंभाः आसन। तस्मिन् विशाले भवने यानी कि उस विशाल भवन में 44 स्तंभाः यानी कि 40 जो पिलर थे, तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, 44 द्वाराणि, 37 विद्युत व्यजनानि च आसन। और उसके जो है 18 कमरों में जो है 50 यानी कि 50 खिड़कियां थी और 44 जो है वो द्वार थे और 36 जो है पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। तत्र यानी कि वहां 10 यानी कि 10 सेवक यानी कि नौकर, सेवकाः यानी कि नौकर बहुत सारे, निरंतर यानी कि हमेशा, कार्य यानी कि कार्य को कुर्वन्ति स्म यानी कि करते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। लेकिन क्या था कि जो ये श्रीकंठ के घर में ऐसा था, लेकिन जो श्रीकंठ का जो मित्र था कृष्णमूर्ति ही, और कृष्णमूर्ति के जो माता पिता थे बहुत ही निर्धन थे और दोनों किसान थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणच्च आसीत्। उसका घर जो है आडंबर से रहित साधारण था। अब उसके आगे देखते हैं। आगे है एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम आगच्छत्। एकदा यानी कि एक बार, श्रीकंठः यानी कि श्रीकंठ, तेन यानी कि उसके साथ, तेन सह यानी कि उसके साथ, किसके साथ, कृष्णमूर्ति के साथ, प्रातः 9 वादने और सुबह जो है सुबह 9 बजे, तस्य गृहम यानी कि उसके घर आ गया। किसके घर आ गया, कृष्णमूर्ति के घर आ गया। कौन आ गया, श्रीकंठ आ गया जो अमीर घर से था। फिर है तत्व कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। यानी कि जो कृष्णमूर्ति के जो माता पिता थे वो अपनी स्वशक्ति से, अपनी शक्ति से जो है उन्होंने क्या किया, श्रीकंठ का आतिथ्य यानी कि अतिथि सत्कार किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। ऐसा देख करके जब अतिथि सत्कार हुआ उसका,
उसके माता पिता ने, जो कृष्णमूर्ति के माता पिता ने श्रीकंठ का जो है अतिथि सत्कार किया। तो ऐसा देख करके श्रीकंठ बोला, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। उसने कहा कि मित्र, मैं आपके जो सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तब गृहे एकोपि भृत्यः नास्ति। लेकिन केवल मुझे दुख इस बात का है कि जो है आपके घर में एक भी नौकर नहीं है। भृत्या यानी कि नौकर, नास्ति यानी कि नहीं है, यानी कि सब ठीक है, लेकिन केवलम यानी कि इदमेव यानी कि केवल इस बात का मुझे दुख है कि तुम्हारे घर में कोई भी नौकर सेवक नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार के लिए आप लोगों को बहुत ही कष्ट हुआ। मम गृहे तो बहवा कर्मकराः संति, यानी कि मेरे घर में तो बहुत सारे काम करने वाले नौकर चाकर हैं। ऐसा श्रीकंठ ने जो है कृष्णमूर्ति अपने मित्र से कहा। अब जो है मित्र की बातों को सुनकर के मित्र ने क्या कहा, इसका मैंने हिंदी अनुवाद भी लिख दिया है, आप देख सकते हैं। अब मित्र की बातों को सुनकर के जो है श्रीकंठ की बातों को सुनकर के कृष्णमूर्ति ने क्या कहा वो हम देख लेते हैं। तदाह कृष्णमूर्ति अवदत् मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति। तब जो है कृष्णमूर्ति ने श्रीकंठ की बात सुनकर के कहा कि मित्र यानी कि हे मित्र, ममापि यानी कि मेरे भी अष्टौ कर्मकराः सन्ति, यानी कि 8 जो है काम करने वाले हैं। तेच 2 पादौ, और दे 2 पैर हैं। 2 हस्तौ, 2 हस्त हैं। 2 नेत्रे यानी कि 2 नेत्र हैं। 2 श्रोत्रे यानी कि 2 कान हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, ये जो है प्रतिक्षण मेरे सहायक होते हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र न च उपस्थिताः भवितुम न शक्नुवन्ति। लेकिन जो आपके जो सेवक हैं वो हमेशा हर जगह उपलब्ध नहीं होंगे, लेकिन मेरे जो 8 नौकर हैं वो हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं, हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं। तुम तो स्वकार्याय भृत्याधीनः, यानी तुम तो अपने कार्य के लिए नौकरों के अधीन हो, यानी कि बिना उनकी उसके नहीं करते, उनको आपको आश्रय लेना पड़ता है। यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, यानी कि जब जब वे अनुपस्थित रहते हैं तब तब तुम्हें कष्ट होता है, तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। स्वावलंबने यानी कि आत्मनिर्भरता से, तो सर्वदा यानी कि हमेशा, सुखमेव यानी कि सुख ही, ना कदापि कष्टम भवति और कभी भी कष्ट नहीं होता है। उसके बाद है श्रीकंठः अवदत्। श्रीकंठ बोला, मित्र तब वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नताम जाता। श्रीकंठ बोला, मित्र तुम्हारे वचनों को सुनकर के मेरे मन में महान प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। ऐसा है, मैं भी अपने कार्य स्वयं ही करा करूंगा। भवतुम 12:30 इदम, अब जो है 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, अब मैं घर जा रहा हूँ। तो बच्चों ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद। अब हम इस पाठ के देख लेते हैं अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसके अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। उच्चारणम करो, यानी कि इनका उच्चारण करना है तो उच्चारण कर लेते हैं। विंशतिः, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्वाविंशतिः, द्वात्रिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, चतुर्विंशतिः, त्रयत्रिंशत्, त्रयचत्वारिंशत्, पंचविंशतिः, चतुस्त्रिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, अष्टाविंशतिः, अष्टात्रिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, नवविंशतिः, नवत्रिंशत्, 50। उसके बाद में है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अब जो है नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, किसके भवन में सब प्रकार के सुख साधन थे। श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, क्योंकि ये सारे सुख साधन जो थे वो श्रीकंठ के घर में थे, तो हमने इसका आंसर ये लिख दिया है। फिर है कस्य गृहे कोपि भृत्य नास्ति, किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था। कृष्णमूर्ते गृहे कोपि भृत्य नास्ति, यानी कृष्णमूर्ति घर में कोई नौकर नहीं था, उसका हमने आंसर लिख दिया है। उसके बाद में है श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्य जो है किसने किया। तो श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च अकुर्वन्, यानी कि उसका अतिथि सत्कार जो है कृष्णमूर्ति ने और उसके माता पिता ने किया। सर्वदा कुत्र सुखम, यानी कि हमेशा कहाँ सुख होता है। सर्वदा स्वावलंबने सुखम, यानी कि हमेशा जो है आत्मनिर्भरता में सुख होता है। उसके बाद में है श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत्, श्रीकंठ कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत्। श्रीकंठ जो है
कृष्णमूर्ति के घर में कब आया? श्रीकंठः प्रातः 9 कृष्णमूर्तेः गृहम् आगच्छत्, यानी कि जो प्रातः 9 बजे सुबह जो है 9 बजे उसके घर में आया था श्रीकंठ अपने मित्र कृष्णमूर्ति घर में। तो यहाँ पर लिखा, इसका आंसर मैंने लिख दिया है ये। रह कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति? कर्मकराः सन्ति कृष्णमूर्तेः अष्टौ कर्मकराः सन्ति, यानी कि उसके घर में 8 काम करने वाले थे। रह चित्राणि गणयित्वा तद्यदा संख्यावाचक शब्दम लिखत, यानी कि इनको गणना करके उनके संख्यावाचक शब्द लिखने हैं। तो ये क्या है? घड़े हैं। कितने हैं ये घड़े हैं जो 18 हैं, तो मैंने लिख दिया अष्टादश घटानी। फिर है ये आम है, तो मैंने लिख दिया है ये 21 है, तो मैंने लिख दिया है एक विंशति ही आम्राणी। उसके बाद में है ये गेंद है, तो यहाँ मैंने लिख दिया है पंचदश कंदुकानी। उसी तरह से ये जो है ये भी जो मोमबत्तियाँ हैं कितनी हैं ये 60 यानी कि 36 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है 60 सिक्त वर्तिकाणी। उसके बाद में है ये कैंची हैं, ये 24 है, तो मैंने लिख दिया चतुर्विंशति कर्तिकाः कर्तरिकाः। उसके बाद में है ये पत्ते हैं, कितने हैं ये जो है 33 है, तो मैंने लिख दिया है 33 पत्राणि। उसके बाद में है मंजूषातः अंकानां कृते पदानि चुनत, यानी कि मंजूषा से अंकों के जो है हमें पद लेकर के चुनना है। तो जैसे 44, तो हमें क्या है यहाँ लिखा हुआ है ये, तो ये संख्या दी हुई है। 28 को क्या कहते हैं, 30 को क्या कहते हैं? तो 28 को क्या कहेंगे? अष्टाविंशति, 30 को 63, 24 को 44, 50 को 65, 27 को सप्तविंशति, 31 को 31, 40 को 44 इत्यादि हम कहेंगे। उसके बाद में चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयोज्य वाक्यानि रचयत। अब ये आपको चित्र दिख रहा है, चित्र के साथ साथ ये मंजूषा के जो पद दिए हुए हैं, शब्द दिए हुए हैं, वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स से हम जो है सेंटेंस बनाएंगे। तो क्या है, हम बनाएंगे एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति। ये यहाँ पर किसान हल जोड़ रहा है, तो हमने लिख दिया एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति, ये किसान हल चला रहा है। एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः, और ये दोनों जो है किसान जो है खोद रहे हैं, आप देख रहे हो ये मिट्टी खोद रहे हैं, खनन कार्य कर रहे हैं। अब एते कृषकाः धान रोपयन्ति, ये किसान हैं, ये क्या कर रहे हैं? धानों को रोप रहे हैं, यानी कि धान लगा रहे हैं। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, अधोलिखितान समयवाचकान अंकान प्रदेशु लिखत। अधोलिखितान यानी कि नीचे लिखे समयवाचक अंकों को पदों में लिखो। अब 10:30 को क्या लिखेंगे? सार्धदशवादनम, 10:30। 7 बजे को क्या लिखेंगे? सप्तवादनम। 2:30 बजे को क्या लिखेंगे? सार्धद्विवादनम। 11 बजे को क्या लिखेंगे? एकादशवादनम। 4:30 बजे को क्या लिखेंगे? सार्धचतुर्वादनम। 1:30 को क्या लिखेंगे? सार्ध-एक-वादनम। फिर है पंचवादनम, 5 बजे को पंचवादनम कहते हैं, 3:30 बजे को सार्ध-त्रिवादनम कहते हैं, 9 बजे को नववादनम कहते हैं, 12:30 को सार्ध-द्वादशवादनम कहते हैं, 8 बजे को अष्टवादनम कहते हैं, और 7:30 बजे को सार्ध-सप्तवादनम कहते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से हमें जो है पदों को चुन करके रिक्त स्थान पूरे करने हैं। मंजूषा दी हुई है, यहाँ से रिक्त स्थान भरने हैं। ऋतवाः भवन्ति षड, तो यहाँ से षड हमने ले लिया। फिर है मासा खालिस्तान 12 भवन्ति। फिर है एकस्मिन् मासे, यहाँ खालिस्तान अथवा खालिस्तान दिवसाः भवन्ति, तो यहाँ 63 और 1 आ जाएगा। फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति। फरवरी मास में जो है सामान्यतः जो 28 दिन होते हैं। मम शरीरे हस्तौ स्था, यानी कि 2 हाथ हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो बच्चों ये था पाठ का हिंदी अनुवाद, कठिन शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर। आपको वीडियो कैसी लगी? आप फर्स्ट टाइम यदि मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं पाठ आपको कैसा लगा। चाहे नेगेटिव कमेंट हो चाहे पॉजिटिव हो, आप जरूर बताएं, हम इसमें क्या क्या सुधार कर सकते हैं और क्या क्या इम्प्रूव करें, प्लीज़ करें। दूसरा ये है कि जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं उसमें वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।